हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं वो वास्तव में मेरे को भी बहुत ही गलत लगा। हालांकि मैं शुरू से कह रहा था कि बीड वाले शामिल होंगे, और असलम ने जो काम किया वो वास्तव में अच्छा है कि बीड वालों को एक जगह किया और बीड वालों को शामिल भी कराया। लेकिन जो अब हर विद्यार्थी से 2-2 हज़ार रुपये लेने की मेरी बात समझ से परे है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास 2 हज़ार रुपये हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं दोस्तों। और ऐसा भी कोई नहीं है जो लेवल फेस्ट की वो तैयारी करेगा क्योंकि आप सबको पता है कि जो स्थिति है वर्तमान समय में वो अनिश्चितता वाली है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 100 में से मान लीजिए कि 1 लाख जने अगर बीएड वाले फॉर्म लगाते हैं लेवल फेस्ट में से, तो उसमें से तैयारी करने वाला बंदा सिर्फ 10 होंगे जो बीएड वाले लेवल फेस्ट की तैयारी करेंगे। उसमें से लगभग सभी स्टूडेंट हैं वो वैसे ही एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे कि यार मैं मतलब 90 क्वेश्चन, या फिर मैं कहूँ कि कल मैंने पूरा विस्तारपूर्वक आपको बताया था कि लगभग सामाजिक में 100 क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, और मैथ साइंस में 125 के आसपास क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है। तो दोनों ही ऐसे ही देख कर आएंगे कि यार क्या पता कि मतलब दिनमान साथ दे दे या भाग्य साथ दे दे और एक दो तुक्के लग जाएं। तैयारी कोई नहीं करेगा। तो तैयारी कोई नहीं करेगा तो दोस्तों आप सबको पता है कि 2 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं फिर। तो इससे ही बचने के लिए आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान का ट्वीट किया गया है, आपके सामने मैंने आपको पूरा दिखा दिया है और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये देखिए। रीट परीक्षा में लपकों से बचने के लिए अपील। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों से की अपील। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 से जुड़ी जानकारी। अब बीएड और डीएलएड योग्यताधारी भी परीक्षा में बैठ सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जारोली ने दी जानकारी। कुछ लोग अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के आदेश पर कर रहे हैं गुमराह। कुछ कतिपय लोग भ्रम फैलाकर कर रहे हैं धनराशि एकत्रित। बोर्ड अध्यक्ष जारोली ने कहा कि बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर जारी सूचना को माना जाए एकदम से सही। तो यही बात मैं दोस्तों कल जो मेरा वीडियो बनाया था आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था। और बहुत पहले मतलब देखा देखी इस चैनल पे नहीं मिलेगा कि हाँ यार एसटीसी वालों ने कह दिया गलत है तो गलत बोल दिया, एसटीसी वाले मतलब शामिल नहीं होंगे बीएड वाले। वो सब नहीं है दोस्तों, इस चैनल पे सिर्फ एकदम सही और ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अब कल भी मैंने एक दो वीडियो देखी, उसमें बोल रहे हैं कि कॉमर्स वाले नहीं भर सकते, मतलब उनको सिर्फ मान्यता है वो मतलब एसएसटी के अंदर ही दिया। तो दोस्तों वो सब अफवाहें हैं। कॉमर्स वाले बेझिझक फॉर्म लगा सकते हैं, और उनके अंदर अगर इच्छा है तैयारी करने की, वो रखते हैं मादा की मैं एसएसटी की भी तैयारी करूंगा और लेवल फर्स्ट की भी तैयारी करूंगा, या फिर मान लीजिए उनका जीके बिल्कुल भी वीक है तो वो एसएसटी की तैयारी ना करके सिर्फ लेवल फर्स्ट में भी अपना भाग्य वो आजमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो पूरी एसएसटी नहीं है। मान लीजिए जो भी विद्यार्थी अभी जो करंट में 1-2 साल में ही कॉमर्स से निकल कर आया है बीएड करके, तो उनकी एसएसटी है वो कमज़ोर होगी। तो जीके कमज़ोर होगा तो वो एसएसटी में तो वैसे ही 120 नंबर नहीं ला पाएगा, तो वहाँ तो वो वैसे ही बाहर है। हो सकता है कि इसमें कुछ चांस बने कि मान लीजिए उसको थोड़ी बहुत मैथ आती है, थोड़ा बहुत जीके है। आप सबको पता होगा पर्यावरण जो अध्ययन का ईवीएस का जो सिलेबस है मैंने आपको कल दिखाया था, उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। उसमें आप आसानी से 10-12 क्वेश्चन तो आराम से मतलब सही कर दोगे, और 2-4 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों की मदद से 15 क्वेश्चन तो लगभग ही बैठ जाएंगे आराम से। तो थोड़ी बहुत मैथ आती है तो कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए लेवल फेस्ट है वो ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। ये मेरा नज़रिया दोस्तों, आपको मानना या नहीं मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो मैं कह रहा हूँ मान लीजिए शामिल तो होंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अब मान लीजिए यकीन करना आपके ऊपर है कि आप यकीन करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि दोस्तों शामिल तो होंगे। जो प्राथमिकता वाला चक्कर खेला जा रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी ज्वाइनिंग है वो लगभग 5-7 महीने है वो लेट हो जाएगी। जो लास्ट टाइम भी हुआ था आप सबको पता है कि लेवल सेकंड की ज्वाइनिंग है वो लेवल फर्स्ट के बाद में हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि लेवल सेकंड के अंदर बहुत सारे कोर्ट के मैटर थे, तो वो उनको सुलझाने में लगभग 3-4 महीने एक्स्ट्रा लग गए। वैसा ही लेवल फर्स्ट के साथ होने वाला लास्ट में ज्वाइनिंग अब वो बीएड वाले साथ में लेंगे। कट ऑफ बनेगी दोस्तों, और आपकी जो आपका एक आंकड़ा मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि कोई कहेगा यार 125 चाहिए 130 चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत अफवाह है मार्केट में कि तैयारी बहुत अच्छी है सबकी 130 तो कम से कम चाहिए। लेकिन दोस्तों एकदम जो सबसे पहले टारगेट सेट आपके सामने वो होना चाहिए कि कम से कम इतने तो मेरे को लेकर आने ही है। अगर इससे कम आए तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले टारगेट तो आपको वो होना चाहिए कि हाँ 120 मान लीजिए या 125, जो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इतना तो आपके कम से कम आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 150 आए वो भी कमी है, 150 में से 150 आने चाहिए ताकि आपको एकदम से आपकी मनचाही स्कूल मिले पढ़ाने के लिए, होम डिस्ट्रिक्ट मिले, आप जो चाहें वो जिला आप ले सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस आपके उस जिले में लगने के होंगे, ये सब आपको पता है दोस्तों। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, कॉमर्स विद्यार्थी कॉमर्स वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लेवल फर्स्ट में बैठ सकते हैं। आपको किसी से
मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएससीआर की जो कल आई थी उसमें आपको पता है कि सभी बीएड वाले शामिल हैं। तो बीएड वालों में एसएसटी वाले भी आ गए, कॉमर्स वाले भी आ गए, साइंस मैथ वाले भी आ गए, कॉमर्स वाले कोई अलग नहीं रह जाते हैं अब। वो पहले बात थी ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट होना चाहिए था, तब लेवल मतलब सेकंड में एसएसटी में आपको शामिल किया था, लेकिन यहाँ पे आप कोई सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं है। आप सबको पता है कि लेवल फर्स्ट है 1 से 5 है, वो उसमें कोई विषय अध्यापक नहीं बनता है, वहाँ पे सब समान है, आपको कोई भी सब्जेक्ट है वो पढ़ाना पड़ सकता है। तो वहाँ पे ये बाध्यता नहीं है, तो कॉमर्स वाले बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोटा मोटी की लगभग आंकड़ा आपके सामने क्या होना चाहिए यार, कम से कम मतलब थोड़ा बहुत टारगेट तो आपके सामने होना ही चाहिए कि कम से कम इतने तो लाने ही हैं, वरना हमारा सिलेक्शन है वो नहीं होगा। तो दोस्तों अगर लेवल फर्स्ट से आप हैं और लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने 115 नंबर कम से कम टारगेट आपका होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और पेपर का स्तर दोस्तों आप सबको पता है कि थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा दोस्तों। अगर किसी के मन में ये है कि यार लास्ट टाइम से इजी आ जाएगा पेपर, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों। पेपर का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आप देख लेना 8-8-11 से 8-8-12 का हार्ड था, 8-8-12 से जो रीट हुई थी 15-16 में उसका हार्ड था, और 15-16 के बाद जो रीट 18 में हुई उसका हार्ड था। तो जो रीट 2021 में होने वाली है उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे, इजी नहीं आएगा। जो भी लेवल आएगा उसके हिसाब से मान लीजिए 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर लास्ट टाइम के जैसा पेपर आता है तो दोस्तों 115 को कब आगे नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। लास्ट टाइम जो 106 या 107 मेरिट था वो भी 8-8 2015 या 8-8 11-12 उनकी वजह से है। अगर लास्ट टाइम के पेपर के अनुसार ही मेरिट बनाई जाती 26,000 पोस्टों की, तो आपकी मेरिट है वो 100 के नीचे चली जाती, क्योंकि पेपर वास्तव में बहुत ज़्यादा टफ था। तो इस बार की जो मेरिट है वो हाईएस्ट बता रहा हूँ। हाईएस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एडवांटेज है वो मतलब साइंस मैथ वालों के पास होगा, क्योंकि मैथ है उनके एकदम एज इट इज है पूरा सिलेबस, तो वो थोड़ी बहुत आपको इफेक्ट है वो जरूर डालेंगे। लेकिन 115 अगर आपके आ रहे हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 115 नंबर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। कई आप मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बच्चे कहते हैं यार सभी की तैयारी है 30 में से 30 आ रहे हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन टेस्टों में बात अलग होती है, और आप अपनी अगर तैयारी आजमाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मॉडल पेपर लेकर आइए। जो मतलब यूट्यूब से कर लेते हैं पेपर, उससे आपकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है, आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि एक टीचर जो आपको क्वेश्चन वो पढ़ के बोलता है तो उसमें दोस्तों जो कथन पूछा है उसमें मतलब भावार्थ है वो अपने आप समझ में आ जाता है। और आप खुद पढ़ते हैं तो उसमें मतलब कई बार शब्द है वो नहीं वाला पूछा है या फिर है पूछा है, इसमें मतलब दिखता नहीं है शब्द पढ़ने में। और एग्जाम की टेंशन में तो और भी ज़्यादा इसमें गफलत होती है। आप सबको पता है कि इजी क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उसमें दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, क्योंकि जब सामने से कोई बोलता है तो हमारा ध्यान उस चीज़ पे चला जाता है। तो आप ऑनलाइन में जो आपके नंबर आ रहे हैं उनको यथार्थ ना समझे, क्योंकि दोस्तों उतने नंबर नहीं आएंगे। कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार सभी के 30 में से 30 आ रहे हैं, साइकोलॉजी में मेरा क्या होगा, मेरी तो 15-20 क्वेश्चन ही सही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। कई हैं वो फेंक देते हैं, आते हैं 20 हैं, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने सही है कितने गलत हैं। तो कई दूसरों को जलाने के लिए या फिर पढ़ाई से डिस्टर्ब करने के लिए 30 में से 30 बोलते हैं, 28 बोलते हैं, 29 बोलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो उनका आप डिप्रेशन बिल्कुल ना लें। आपका टारगेट अगर लेवल फर्स्ट से है तो 115 होना चाहिए। और लेवल सेकंड में दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा ये हो गया कि इस डाइवर्जन के लिए मतलब थोड़ा ध्यान है वो भंग हो चुका है, कि यार जो पटवारी की तैयारी कर रहा था एसएसटी में, अब कई बोल रहे हैं कि एसएसटी वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो दोस्तों वो सब अफवाहें हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी कट ऑफ भी लगभग 2-3 नंबर नीचे है वो आ गई है। जो बंदा मतलब लेवल सेकंड में रहकर अगर 120 ला सकता था वो अब 115 या 116 में अटक जाएगा। और जो रिजल्ट आए उस दिन आप देख लेना। अभी आपको मेरी बातों पे यकीन है वो नहीं होगा, लेकिन जो मैंने कट ऑफ पहले बताई थी वही सटीक रही है। और आगे भी मैं मतलब अभी पेपर नहीं हुआ है तो इसलिए मैं बिल्कुल सटीक तो नहीं कह सकता कि, लेकिन फिर भी आपकी मेरिट है वो 120 से ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल नए के बराबर हैं। आप चाहे मतलब एसएसटी से हों या फिर साइंस मैथ से हो, साइंस मैथ से हो तो भी 120 से ऊपर नहीं जाएगी, और एसएसटी से हैं तो दोस्तों बिल्कुल 120 से ऊपर नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेवल फर्स्ट में ज़रूर दोस्तों थोड़ा बहुत हाथ है वो आजमाएंगे। क्यों आजमाएंगे, क्योंकि वो अभी पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो उनका मैथ है वो पूरा निकाला हुआ है। तो उनके मन में ये ज़रूर होगा कि यार ये मैथ तो मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैथ लगभग पटवारी वाली है उससे भी ईजी है, तो उतने टॉपिक तो पढ़ने ही नहीं है जितने पटवारी में थे। तो ज़रूर एसएसटी वाले भी इससे मतलब डिस्ट्रिक्ट होंगे, थोड़े बहुत उनमें जाएंगे, तो उससे मेरिट है वो डेफिनेटली आपकी कम होने वाली है। लेवल फर्स्ट में थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन लेवल सेकंड में इस चीज़ से कम होगा कंपटीशन। 2-3 नंबर का फ़र्क है वो आ सकता है दोस्तों कट ऑफ के अंदर। और पेपर है वो मतलब इजी आ गया है तो थोड़ी बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन 120 से ऊपर जाने के चांसेस दोस्तों बहुत ही कम है, क्योंकि एकदम से इजी पेपर भी आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। पेपर वास्तव में लेवल का ही आएगा, जो 2015 2018 में आपको देखने को मिला था वैसा ही पेपर 2021 में भी आपको मिलेगा।
फिर बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मतलब मेरी बातों पे यकीन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप मतलब बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट पे जाके आप अपने सब्जेक्ट का जो मतलब सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, उन सेलेक्ट कैंडिडेटों की मार्क आप देख सकते हैं कि कितने रीट के अंदर उनके कितने मार्क्स हैं। तो लगभग क्या आपको दोस्तों 120, 122, 118, 115 ये नंबर मिलेंगे। लास्ट टाइम तो जो 70-30 का वेटेज था, इस वजह से जिस बच्चे के 110, 112 थे वो भी सिलेक्ट हो गए, क्योंकि अगर किसी के बीए में 70% के आसपास हैं तो उनको सिर्फ 115, 116 नंबर चाहिए थे और एसएसटी में सिलेक्ट हो गया वो। साइंस मैथ वालों की स्थिति तो और भी दयनीय थी, क्योंकि साइंस मैथ में तो 85-85% आते हैं बीएससी के अंदर, तो उनको तो 105 नंबर ही नहीं चाहिए थे लास्ट टाइम। तो तभी मैं सोच विचार के बोल रहा हूँ, लगभग आपका टारगेट, पहला टारगेट आपका 120 का होना चाहिए दोस्तों। 125, 130 के चक्कर में जाएंगे तो दोस्तों 120 से भी हाथ है वो मतलब दूर ले जाएंगे अपने। सबसे पहला टारगेट आपका 120 का होना चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए आपको फरवरी में ऐसी तैयारी हो जाएगी, यार हाँ अब मैं मॉडल पेपर सोल्व करता हूँ मार्च के अंदर, आप एक मॉडल पेपर लेकर आइए और उन 10 का मतलब औसत निकालेगी। किसी में मान लीजिए 120 बैठता है तो किसी में 118 होगा, किसी में 122 होगा, तो आप अपनी तैयारी 120 के आसपास मान सकते हैं। फिर तो 120 हो जाए तो उसके बाद दोस्तों आप 125, 130 की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतनी ही होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की मतलब उम्मीदें हैं वो ज़्यादा होंगी। तो जितने ज़्यादा हैं उतना अच्छा है, लेकिन सबसे पहला टारगेट आपका 120 का होना चाहिए और लेवल फर्स्ट में 115 का होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।